वेलकम बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं अपने चैनल पे टैली प्राइम का सीरीज़ स्टार्ट किया हूं और इस सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। और इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग समझेंगे टैली में व्हाट इज़ अकाउंट्स एंड इट्स टाइप्स। अकाउंट्स क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर नंबर 3 में समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे टैली का इंट्रोडक्शन बता दिया था। आप यहाँ पे नोट्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम, और आज का जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो है हमारा व्हाट इज़ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के बारे में चलते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला अकाउंट्स क्या होता है, तो एक बिजनेस के दायरे में जो भी लेन देन करते हैं उसे ही हम अकाउंट्स कहते हैं। मतलब हमारा एक बिजनेस होगा और उसमें जो भी वस्तु आएगा और जो वस्तु जाएगा, या फिर जो पैसा आएगा और जो पैसा जाएगा, उन्हीं को हम अकाउंट्स में रखा जाता है या अकाउंट्स के रूप में लिखा जाता है, आप बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल में यहाँ पे परचेज हो गया, सेल्स हो गया, राम मोहन बैंक कैश हो गया, कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीनरी, एसेट्स, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, ये सब सारा चीज़ हमारा अकाउंट्स के अंदर ही आते हैं और अकाउंट्स ही कहलाते हैं। तो इसे हम नेक्स्ट में हम लोग समझेंगे, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सारे चीज़ को समझेंगे। फिलहाल चलिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे एक दिया हुआ है, राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। तो इसमें आप देखेंगे अगर, तो इसमें से हमारा 2 अकाउंट्स बाहर आता है, जिसमें से हमारा पहला जो अकाउंट्स है वो है हमारा कंप्यूटर और दूसरा जो अकाउंट्स है कैश। ये दोनों अकाउंट्स कैसे यहाँ से इस क्वेश्चन से कैसे आया, तो इसको समझते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक हमारा कैश है जो बिजनेस में आ रहा है या फिर जा रहा है। बस हम यही देखते हैं, पूरे एंट्री में हम लोग बस ये देखेंगे कि हमारा बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है, उसे ही अकाउंट में मेंशन करते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने बताया, बिजनेस के दायरे में जो लेन देन होता है, तो मतलब यहाँ पे लेने का मतलब आप किसी वस्तु को या पैसे लेंगे तो मतलब आपके बिजनेस में वो आएगा, और देने का मतलब हो गया कि जब आप किसी को उधार देंगे या फिर कोई वस्तु देंगे, मतलब आपके बिजनेस से वो जाएगा। तो हमारा पूरे टैली में फोकस बस ये रहना चाहिए कि बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से हमारा क्या जा रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप देखेंगे गौर से, तो राहुल ने 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर 12,000 का नगद खरीदा। तो यहाँ से आप अकाउंट्स निकालेंगे तो एक हमारा कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर जो हमारा बिजनेस में आ रहा है। यहाँ राहुल के जगह पे आप अपने आप को समझिए कि आप हैं, या फिर आप बिजनेस समझिए यहाँ पे। तो बिजनेस में 12,000 का एक नगद कंप्यूटर खरीदा, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बिजनेस में आ रहा है, और कैश जो है 12,000 कैश वो जा रहा है। तो बस हमारा यहाँ पे 2 अकाउंट निकलेगा, एक कंप्यूटर निकलेगा और एक हमारा कैश निकलेगा। बस हमें देखना है बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, बस इन्हीं चीज़ को हमें देखना आता है। चलिए तो हम सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे राहुल ने 4,000 का एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदी। मतलब राहुल जो है वो 4,000 का एक फ़ोन मोहन से उधार में खरीदता है। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या अकाउंट हो जाएगा,
तो पहला जो अकाउंट होगा हमारा फ़ोन होगा। फ़ोन क्यों होगा? क्योंकि फ़ोन हमारा बिजनेस में आ रहा है। फ़ोन हमारा बिजनेस में क्या हो रहा है? तो बिजनेस में ये आ रहा है, इसलिए ये एक हमारा फ़ोन अकाउंट्स निकलेगा। और ये इसका ग्रुप है, तो ग्रुप के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसे हम ग्रुप जब पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये अभी छोड़ दीजिए, बस आपको अकाउंट निकालना है। तो यहाँ पे बिजनेस में आपका फ़ोन आ रहा है, इसलिए फ़ोन एक अकाउंट्स हो जाएगा। और आपका बिजनेस से क्या जा रहा है? तो बिजनेस से यहाँ पे देखेंगे तो कैश, आपको लगेगा कि कैश जा रहा है, बट यहाँ पे अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कैश आपका नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने उधार खरीदा है यहाँ पे। तो उधार खरीदा है मतलब आपने पैसा दिया क्या? नहीं दिया। यहाँ पे पैसे आपने नहीं दिए हैं, बट ये देंगे, किसे देंगे? तो मोहन को देंगे। इसलिए हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट्स जो बनेगा वो हमारा मोहन बन जाएगा, क्योंकि मोहन को पैसे देने हैं, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट अकाउंट होगा वो मोहन होगा। तो मोहन के पास पैसे जाएंगे। तो हमारे बिजनेस में क्या आया? फ़ोन आया, और क्या गया? तो मोहन गया। मोहन गया मतलब मोहन के पास पैसे जाएंगे। अगर यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर नगद में लिया गया है, इसलिए यहाँ पे कैश गया है हमारे बिजनेस से। यहाँ पे कैश हमारे बिजनेस से गया है, लेकिन यहाँ पे हमारे कैश बिजनेस से जा नहीं रहा है, जाने वाला है। लेकिन किसको जाएगा? तो मोहन को जाएगा, मोहन को जाएगा, इसलिए मोहन का भी नाम यहाँ पे आएगा, मोहन का अकाउंट्स यहाँ पे होगा। और ये तो ग्रुप है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल से और अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं कि अकाउंट्स आपका क्या होता है। देखिए धीरे धीरे आपका जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है कि अभी थोड़ी बहुत आपको इशू हो रही होगी अकाउंट्स समझने में, तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे आप देखेंगे तो राहुल ने 4000 का एक फ़ोन मोहन से उधार खरीदा, इसे हम समझ लिए। यहाँ पे हमारा फ़ोन एक एग्जांपल हो जाए, अकाउंट्स हो जाएगा, और एक मोहन अकाउंट्स हो जाएगा। यहाँ पे दो अकाउंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। तो राहुल ने 24,000 की एक एसी सुरेश से खरीदी, जिसमें 15,000 रुपया कैश दिया और बाकी उधार रख दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो एसी का रेट है वो 24,000 है, जिसमें से 15,000 रुपया राहुल ने कैश दिया है, और 15,000 रुपया कैश दे दिया, मतलब 24,000 में से हमारा 24,000 में से 15,000 रुपया उन्होंने कैश दिया, राहुल ने कैश दिया है कितना? 15,000 रुपया। तो इसके पास रेस्ट अमाउंट क्या रहेगा? 9,000 रुपया इसका बच जाएगा, 9,000 रुपया। तो ये 9,000 रुपया क्या हो गए? 9,000 रुपया बाकी में रख दिया है, 9,000 रुपया बाकी में रख दिया। और एसी किससे लिया है? तो एसी लिया है सुरेश से। किससे लिया है? सुरेश से। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट से निकालिएगा। तो पहला नंबर हमारा 24,000 रुपया एसी एक हमारा अकाउंट्स आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो एसी हमारा एक क्या आ जाएगा? अकाउंट्स आ जाएगा एसी, क्योंकि एसी आपके बिजनेस में आया है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो 15,000 कैश भी हमारा एक अकाउंट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस से 15,000 गया है। और तीसरा अकाउंट्स देखेंगे तो सुरेश हो जाएगा, क्योंकि बाकी भी तो है 9,000 रुपया, हमें सुरेश को 9,000 रुपया देना तो है यहाँ पे ना। तो ये सुरेश का नाम भी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल में 3 अकाउंट्स निकलेंगे हमारे। पहले जो हो गए एसी हो गया, दूसरा जो हो गया कैश हो गया, और तीसरा सुरेश हो गया। सुरेश का नाम क्यों आया? क्योंकि बाकी है 9,000 रुपया। भले 24,000 रुपया रेट है, 15,000 रुपया दिए हैं, लेकिन बाकी 9,000 रुपया है, तो 9,000 रुपया उसे वापस देना होगा, इसलिए सुरेश का नाम याद रखना होगा। तो यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं, एक एसी, एक कैश और एक सुरेश। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और
बाकी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो सारे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। तो अकाउंट्स जो है वो हमारा 3 प्रकार से क्लासिफाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट्स और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। तो एक एक करके हम समझते हैं। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है ऐसे वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था से रिलेटेड होते हैं, तो उसे हम पर्सनल अकाउंट्स में रखते हैं। इसमें आपका व्यक्ति रहेगा, किसी भी व्यक्ति जैसे राम, मोहन, सोहन, जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में मैंने बताया ना प्रीवियस में, तो यहाँ पे आप देखेंगे सुरेश, ये क्या है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, चूँकि नाम है। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति हमारा मतलब ये आपका सुरेश हो गया, व्यक्ति है ना। तो यहाँ पे हमारा ये सुरेश किसके अंदर आएगा, तो सुरेश हमारा आएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। और ये जो सैंडरी क्रेडिटर ये ग्रुप है, ये अकाउंट्स नहीं है, ये ग्रुप है हमारा, तो इसे हम बाद में समझेंगे। फिलहाल अभी सुरेश क्या है, तो हमारा सुरेश हमारा पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे, है ना। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे, तो सुरेश के बाद हमारा एक होता है पर्सनल अकाउंट में संस्था, यानी ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पे बनाए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं, मतलब व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मोहन हो गया, राहुल हो गया, कोई भी नाम आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। बैंक क्या है यहाँ पे, तो बैंक एक तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। एबीसी कंपनी, कोई भी कंपनी हमारा क्या है, वो भी हमारा एक तरह का संस्था है, मतलब वो भी आपका पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। कैपिटल भी हमारा एक तरह का संस्था है, तो वो भी आपके अकाउंट्स में आएंगे। ड्राइंग भी हमारा एक तरह से संस्था है, तो ये भी आपका अकाउंट्स में आएंगे, पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। जो किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित रहेंगे तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। तो आई थिंक आपको पर्सनल अकाउंट्स क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होता है, वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं, तो उसे हम रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाते कहते हैं। यहाँ पे वस्तु या फिर संपत्ति, तो वस्तु में आप मान लीजिए एग्जाम्पल में जैसे ये कैश हो गया, तो कैश क्या है, हमारा संपत्ति है, एक तरह से हमारा क्या है, संपत्ति है। कंप्यूटर यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में, तो कंप्यूटर हमारा क्या है, तो ये वस्तु है। उसके बाद से फर्नीचर देखिएगा एग्जाम्पल में, तो फर्नीचर क्या है, हमारा वस्तु है। मशीनरी जो भी हो गया हमारा, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब सारा चीज़ क्या है, हमारा वस्तु है। एसेट्स भी क्या है, एक तरह का हमारा वस्तु है। तो ऐसे खाते जो वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं उसे हम रियल अकाउंट्स में रखते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आपको चीज़ें याद रखनी होगी, और इसमें आपका रियल अकाउंट्स में वस्तु या फिर संपत्ति से जो रिलेटेड होते हैं वैसे खाते को रखते हैं हम रियल अकाउंट्स में। उसके बाद से आप देखेंगे नॉमिनल अकाउंट्स में, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, वे खाते जो लाभ, हानि, आय और व्यय, मतलब लाभ, हानि, आय और व्यय, क्रय और विक्रय से संबंधित होते हैं, वैसे खाते को नाम मात्र के खाते बोले जाते हैं। जैसे इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेज, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारे नाम मात्र के खाते हैं, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। मतलब आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है या फिर आपका इनकम हो रहा है, तो ऐसे खाते को हम लोग रखेंगे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में इंटरेस्ट हुआ, तो इंटरेस्ट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आएगा, डिस्काउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आएगा, परचेज नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, नॉमिनल अकाउंट्स में हमारा लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, तो ऐसे खाते हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में रखेंगे। लॉस या फिर प्रॉफिट होता है तो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में रखेंगे। एक्सपेंस होगा या फिर इनकम होता है, एक्सपेंस या फिर इनकम होगा, तो हम ऐसे खाते को हम नॉमिनल अकाउंट्स में रखते हैं। उसके बाद से
रियल अकाउंट्स में कौन से होंगे, तो रियल अकाउंट्स में किसी संपत्ति या फिर वस्तु से रिलेटेड रहेंगे तो वो आपका रियल अकाउंट्स में आएंगे, रियल अकाउंट्स में आएंगे। और रियल अकाउंट्स में और पर्सनल अकाउंट्स में हमारे वैसे खाते आते हैं जो किसी किसी पर्सन या फिर किसी संस्था से जो रिलेटेड होते हैं उस ऐसे अकाउंट को हम लोग रखते हैं पर्सनल अकाउंट में। संस्था से रिलेटेड जो रहेंगे उसे हम रखेंगे पर्सनल अकाउंट्स में। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है। फिर भी मैं एक बार और थोड़े से यहाँ पे रिवीजन करा दूँ आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल अकाउंट्स जो किसी व्यक्ति या संस्था से रिलेटेड रहेंगे उन्हें पर्सनल अकाउंट के अंदर में रखेंगे। जैसे मोहित, राहुल, बैंक, एबीसी कंपनी, कोई भी कंपनी आपका, ये आपका पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। और वैसे खाते जो वस्तु या संपत्ति से संबंधित रहेंगे तो वैसे खाते को हम लोग रियल अकाउंट के अंदर रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर, ये सब सारा चीज़ आपका रियल अकाउंट्स के अंदर आएगा। और नॉमिनल अकाउंट जिसमें आपका लाभ होगा, आय विक्रय होगा, यानी मतलब लॉस एंड प्रॉफिट होगा, एक्सपेंस या फिर इनकम होगा, तो ऐसे खाते को हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर रखेंगे फ्रेंड्स। तो आई थिंक आपको अकाउंट समझ में आ गया होगा और इसका टाइप्स भी समझ में आ गया होगा। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे नोट्स कर लें। और आगे के हम लोग जो अकाउंट्स है ये मेरा 3 प्रकार का, इस पे हम लोग गोल्डन्स रूल बनता है, तो इस गोल्डन्स रूल को हम लोग समझेंगे। इन तीनों अकाउंट्स का अलग अलग गोल्डन्स रूल है, इस अकाउंटिंग पे हम लोग गोल्डन्स रूल अप्लाई करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।